हेलो एवरीवन, कैसे हो भी आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। ये मेरा रेफरल कोड रहेगा। कोई बच्चा अगर कोर्स परचेज़ करना चाहे तो इस कोड से आप कोर्स परचेज़ कर सकते हो। देन 31 जैन तक आपको 20% ऑफ चल रहा है। उसके बाद नेट 1 फेब से आपके पास वही सेम एज इट इज़ 10% ऑफ हो जाएगा बच्चे। ओनली जैन के अंदर 20% ऑफ दिया है अनअकैडमी ने, और आप यहाँ से परचेज कर सकते हो मेरा कोड लेके। चलिए जी, बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ। चलिए जी, क्वेश्चन दे रखा है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 इक्वल पार्ट। एक रेजिस्टेंस था, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया। जैसे मान लो एक मेरे पास कोई भी गिवन रेजिस्टेंस था, उसको 5 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 देन 5, इसको 5 इक्वल पार्ट के अंदर रेजिस्टेंस को कट कर लिया गया। देन दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, मतलब कि ये सारे के सारे पार्ट्स को कनेक्ट कर लिया। मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना था? R था। ठीक है, जब इसको पार्ट में कनेक्ट किया गया है तो क्या आया हमारा? कनेक्टेड किस में किया गया है? पैरेलल में किया गया है अपने पास। तो क्या आएगा? 1/R प्राइम। क्या आया? 5/R। टोटल तो 5 था, उसमें से कट किया गया 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R एंड प्लस 5/R। 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया और फिर इनको पैरेलल में जोड़ा गया। बच्चे देखो, लैंग्वेज में इसने दे रखा है पैरेलल में कनेक्टेड करना है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हो मैंने भी कैप वगैरह लगा रखी है, तो थोड़ा सा आप भी बचाव रखिए। मॉर्निंग में मैंने स्टेटस डाल दिया था, अभी फीवर है, मैं अनअकैडमी क्लासेस नहीं ले पाऊंगा आगे, तो आज मैं इवनिंग में मैंने स्लॉट डाला है। मतलब जितने बच्चे आ रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट भी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि अल्टरनेट मेरे पास जो दूसरा लैपटॉप होता है वो भी नहीं है, आज एक सिंगल लैपटॉप है मेरे पास। तो मेरे पास टोटल कितना आया रेजिस्टेंस? 25/R। ये मेरे पास टोटल आ चुका है 25/R। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि R/R प्राइम का रेशियो निकाल लो भाई। तो टोटल मेरे पास वैल्यू क्या है, ध्यान करना बच्चे, मैं लिख रहा हूं कलर चेंज करके। 1/R प्राइम इज इक्वल टू 25/R। मेरे पास वैल्यू आई है ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। मुझे बोलना क्या है? मुझे बोलना है इसकी वैल्यू फाइंड करो। क्या आएगी? अगर ये इसके डिवाइड में है R, अगर मैं इसको उस साइड मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो किसी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं होगी जी। चलिए जी, R प्राइम R/R प्राइम इज इक्वल टू कितना आया? 25 है। पूछा क्या गया है? यही तो पूछा गया है। तो 25 ओम आंसर आ रहा है। 25 ओम कहीं है? बिल्कुल है जी, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर रहेगा इसका। मेरे बच्चे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। आप देख भी रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, डी आंसर इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट? इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रही? पहली चीज तो इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है? P इज इक्वल टू VI, ये होता है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखो बच्चे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है प्यारे बच्चों। V की वैल्यू पुट कर दो, P इज इक्वल टू V की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? P इज इक्वल टू I, VI होता है बेसिकली,
ये ना आज पता नहीं इसके क्या हो रखा है, सारा ही जा रहा है, एक इरेज कर रहा हूँ तो पूरा ही जा रहा है। P इज इक्वल टू वी आई होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या था? V इज इक्वल टू आई आर, यही था, V इज इक्वल टू आई आर होता है। देन V की वैल्यू पुट करो तो क्या आया? P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। मतलब इसने एक चीज बोला है, डज नोट इनमें से कौन सी नहीं है। ये वैल्यू तो आ गई ना, P इज इक्वल टू आई आर मेरे पास आ चुकी है इसके अंदर, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर मेरे पास इसमें वैल्यू आ चुकी है। देन ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पर निकाल दी है, ये वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है, दो वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। अब बचती है मेरे पास एक तो आई स्क्वेयर आर की बचती है और दूसरी वी स्क्वेयर आर। मतलब होगा तो कोई बी या सी में से ही इसका आंसर, बी या सी में से ही इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, आप खुद देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। चलिए जी आगे बढ़े। यहां से मैं आई की वैल्यू निकालूं, आई मेरे पास क्या आया? वी अपॉन में आर। आई मेरे पास क्या आया? वी अपॉन में आर। पुट कर दो जी इसमें, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन में आर इंटू आर, स्क्वेयर है, स्क्वेयर आ जाएगा। अब देखो जी प्यारे बच्चों, इस स्क्वेयर से ये कैंसिल आउट हो गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन में आर। ये वैल्यू भी तो मेरे पास आ चुकी है, पावर की वैल्यू। अब बी ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन इसमें खाली ऑप्शन बचा जिसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो बी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? आंसर इसका रहेगा बी। देन मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट की, इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी बच्चे? वो रहेगी मेरे पास वाट। इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट मेरे पास रहती है बेसिकली वो वाट रहती है बच्चे। इसके अंदर इतने ही यूनिट निकलेंगे। देन वी की यूनिट की मैं बात करूं तो वी की यूनिट क्या रहती है? वोल्ट रहती है बच्चे। आई की यूनिट क्या हो रहती है? आई की यूनिट एम्पियर रहती है। देन रेजिस्टेंस आर की यूनिट क्या हो रहती है? ओम रहती है बच्चे। ये इसके अंदर कई बार यूनिट के बारे में पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपकी यूनिट से भी हम यहाँ से क्वेश्चन सारे के सारे क्रैक कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे वाले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन होगा आपके पास, जो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। इन्हीं वैल्यू का यूज़ करके हमें आगे वाले क्वेश्चन से करना होगा। देखते हैं जी, चलिए जी आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। V इज इक्वल टू मेरे पास कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? V इज इक्वल टू मेरे पास दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। V इज इक्वल टू मेरे पास कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 220 वोल्ट दे रखा है। चलिए जी, और पावर की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है प्यारे बच्चों? पावर की मेरे पास वैल्यू दी है इसने 100 वोट। 100 वोट व्हेन ऑपरेटेड 110 वोट पावर कंज्यूम्ड विल बी। मतलब कि कितनी पावर कंज्यूम करे कि वो क्या आ जाए? 120 वोल्ट दे। तो यहां से मेरे पास जर्नल सी बात है कि P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? VI होता है। मतलब यहां से मेरे पास वैल्यू पूछिए इस इक्वेशन से, यहां से इस लाइन से मुझे वैल्यू फाइंड करने के लिए इसने बोला है। तो यहां पर मेरे पास V तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन I मेरे पास अब भी नहीं आया। I मेरे पास अब भी नहीं आया, तो मैं I की वैल्यू यहां से फाइंड करूंगा ना प्यारे बच्चों। I की वैल्यू मैं यहां से फाइंड करूंगा। I की वैल्यू मैं किस तरीके से फाइंड कर सकता हूं, वो चीज मेरे पर डिपेंड है। देखो जी प्यारे बच्चों, P इज इक्वल टू VI फॉर्मूला है जी अपने पास, क्लियर है। P की वैल्यू कितनी है? 100। V की वैल्यू कितनी है? 220 इंटू I की मेरे पास वैल्यू नहीं है जी, I की मेरे पास वैल्यू नहीं है। तो 100 अपॉन में 220 इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी आ गई जी? 10 अपॉन में 22। I की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। पुट करो जी इसमें, P इज इक्वल टू 110
इंटू आई की वैल्यू आई है 10 इंटू 20, कितने पर जाएगा जी? ये जाएगा, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम, ऊपर वाली चीज़ को थोड़ा सा 11 इंटू 100 कर सकते हैं जिस चीज़ को, अपॉन में 20। देखो जी 22 है, 2 पर गया, यहाँ पर किस पर गया? 50 पर गया। क्या इसमें 50 आंसर दिखाई दे रहा? बिल्कुल दे रहा जी। सी इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बुक्स ने इसका डी भी मानना है, कुछ बुक्स ने इसका डी भी मानना है, तो हमें डी पर नहीं जाना है, हमें इसका आंसर क्या आएगा? सी ही राइट आंसर आएगा, जो आपके पास आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हो। उन्होंने क्या किया है, ओम्स वगैरह से मतलब कि रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू डिटरमाइन करके निकाला है, तो हमारा वो आंसर नहीं होगा प्यारे बच्चों, हमारा इसका आंसर सी ही होगा। सी आंसर होगा, आपका कोई गलत भी नहीं निकाल पाएगा प्यारे बच्चों। सी आंसर होगा इसके ऊपर, कैजुअल सी बात होगी। ठीक है, हम यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना ले रहा है, यहाँ पर कितना ले रहा है? 220 ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पर उसका हाफ ले रहा है, तो इसका हाफ ही होना है, हाफ होते ही इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे। ये भी हमारे पास इसकी ट्रिक है कि हम इसका हाफ से भी आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए जी आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फोर्थ। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए 1 मिनट में, जल्दी से 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए बच्चे। जल्दी कीजिए बच्चे। काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, बच के रहिएगा। चलिए जी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है जी अपने पास। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सम मटेरियल एंड ऑफ द इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर के 2 वायर दे रखे हैं हमें प्यारे बच्चों। इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर्स के 2 वायर दे रखे हैं। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, सेकंड कनेक्टेड इन ए पैरेलल। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, सेकंड कनेक्टेड इन ए पैरेलल। फाइंड द रेशियो ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। हमें रेशियो पूछा है किसका? हीट का, सीरीज का और पैरेलल का। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है जी यहाँ पर, ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। बेसिकली हीट होती क्या है? H इज इक्वल टू होता क्या है? H इज इक्वल टू होता क्या है? हमारे पास बात आती है यहाँ पर ये कि H इज इक्वल टू होता क्या है? H इज इक्वल टू अपने पास होता है V² अपॉन में RT, V² अपॉन में RT। बेसिकली H इज इक्वल टू होता है I² RT। ये फॉर्मूला भी होता है H इज इक्वल टू I² RT। यहाँ से मैंने R की वैल्यू पुट की। R की वैल्यू क्या होती है? R की वैल्यू होती है V अपॉन में I। R की वैल्यू ये होती है, इसमें पुट करूँगा मैं तो क्या आएगी? V² अपॉन में I। यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं बच्चे, न कि R की। I की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? I इज इक्वल टू मेरे पास होता है V अपॉन में R। पुट करो जिसमें I की वैल्यू क्या आएगी? H इज इक्वल टू V² अपॉन में R² RT। यहाँ से एक कैंसिल आउट होके H इज इक्वल टू V² अपॉन में RT। ये आ जाएगी जी। ये वैल्यू मुझे यहाँ पर पूछी है, इस वैल्यू की बात हो रही है जी। अपने पास जो बात हो रही है वो इस वैल्यू की हो रही है, हमें ये वैल्यू करनी है जी डिटरमाइन। इसके अंदर शुरुआत में इसने कहा है कि जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है? मेरे पास रेजिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है? शुरुआत में इसने क्या कहा है? देखो प्यारे बच्चों, सीरीज के अंदर है RS मेरे पास क्या है? दोनों इक्वल रेजिस्टेंस लिए हैं R प्लस R, मतलब
2r मेरे पास यहाँ आ चुका है। इसने सेम मटेरियल का सेम लेंथ का बिल्कुल एंड इक्वल डायमीटर का लिया, तो अपने पास R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू मेरे पास R है। तो इस वजह से मेरे पास ये आ चुका है जी। R पैरेलल में मेरे पास क्या आएगा, 1 अपॉन में R पैरेलल क्या आएगा, 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R। एलसीएम लिया तो क्या आया, 2 अपॉन में R। तो आर पी की मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आई, R अपॉन में 2। मेरे पास ये वैल्यू भी आ चुकी है जी प्यारे बच्चों, और ये वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है। तो पुट कर दो जी। फॉर्मूला ये आपके सामने अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हो, फॉर्मूला तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है प्यारे बच्चों। फॉर्मूला तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दो इसमें। क्या आया देखो जी, पहले एच एस इज इक्वल टू एच पी, ये हमें डिटरमाइन करना है, यही तो फाइंड करना है। क्या वैल्यू है इसकी, वी स्क्वेयर अपॉन में आर, ठीक है, वी स्क्वेयर अपॉन में आर एस टी अपॉन में वी स्क्वेयर अपॉन में आर पी। ये चीज इसके साथ कैंसिल आउट, ये चीज यहां पर एक टी है, इसके साथ कैंसिल आउट। बचा क्या मेरे पास, 1 अपॉन में आर एस अपॉन में 1 अपॉन में आर पी। तो ये चीज ऊपर आ जाएगी और ये चीज नीचे आएगी, मतलब ये चीज तो यहां चली जाएगी और ये चीज यहां चली जाएगी। तो क्या आया, एच एस अपॉन में एच पी इज इक्वल टू आर पी अपॉन में आर एस। क्लियर है जी। आर पी की वैल्यू कितनी है, आर पी की वैल्यू है आर अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू कितनी है जी, 2r। r से r कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन में 2 अपॉन में 2, इसका मतलब 1 अपॉन में 4। तो रेशियो क्या आया इसका, 1:4। इसका क्या आ गया जी प्यारे बच्चों, राइट आंसर आ गया। इसका जो राइट आंसर आया वो 1:4 आया। 1:4 कहीं इसमें आंसर दिखाई दे रहा है क्या प्यारे बच्चों, 1:4 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। सी इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर आ जाएगा। इसका सी हमारा क्या निकल जाएगा, 1:4 अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से निकालिए बच्चे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन क्रैक करने में मज़ा आ रहा होगा। अपना इम्पोर्टेंट टाइम्स इस चीज़ के साथ स्पेंड कर रहे हो आप, देखकर अच्छा लगा कि इतनी रात को भी आप इतने बच्चे, इमीडिएटली मैंने एक लिंक डाला, इमीडिएटली आपने हिट किया, आपकी ईमेल आईडी पे भी आपकी बैच की क्लास फिजिक्स की लाइव हो चुकी है। तो अच्छा लगा, मैंने कहा था भी कुछ मैंने प्रैक्टिस सेशन डाले हैं आपकी मॉर्निंग में, शीट डाली थी, उन्हीं शीट में से ये क्वेश्चन कुछ बीच बीच में से मैंने ऑपरेटर को कहा भी आप उठाओ और फिर इन क्वेश्चंस को हम बच्चों को करवाते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज दिन में हमारे ऑपरेटर ने एनिमेशन वगैरह भी डाल रखे हैं, जैसे देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के वायर वगैरह घूम भी रहे हैं नीचे, तो आपको अच्छा फील हो रहा होगा, कुछ नई चीज़ें लग रही होगी। थोड़ा मैंने भी टैब वगैरह में चेंजेस किया, टैब मैंने चेंज की है आज, तो थोड़ा साइज़ है वो पेन का वो भी थोड़ा सा कम है, हम बोर्ड के ऊपर ज़्यादा लिख पा रहे हैं आज, हमेशा हम इतना नहीं लिख पाते थे। चलिए जी, आज आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm। एक कॉपर की जो डायमीटर है वो 0.5 mm दे रखी है जी, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 mm दे रखी है। एंड इट्स रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दे रखी है जी। मेरे पास डायमीटर दे रखी है, रेजिस्टिविटी मेरे पास गिवन है, रेजिस्टिविटी मेरे पास गिवन है, डायमीटर मेरे पास गिवन है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर मेक रेजिस्टेंस, ये व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ पूछी है। हाउ मेनी डज द रेजिस्टेंस चेंज इट्स डायमीटर टू बी डबल। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले एल निकालो, पहले इसका एल निकालो बच्चे, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। पहले इसका एल निकालो, पहले इसका एल निकालो प्यारे बच्चे। कहाँ गई वो स्लाइड, यही थी ना, हाँ जी, ये नहीं थी,
जस्ट ए मिनट, आज इसने थोड़ा सा चेंज कर रखा है टेब वगैरह में, तो दिक्कत आ रही है। हाँ जी, ये थी। चलिए जी, फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का? R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। अब एक चीज मैंने बताई थी, एरिया क्या होता है? एरिया होता है मेरे पास पाई R स्क्वेयर। इफ R इज इक्वल टू मेरे पास क्या होती है? D अपॉन में 2। तो इसका मैं स्क्वेयर करूं तो मेरे पास इसका स्क्वेयर भी हो जाएगा। तो R स्क्वेयर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया? D स्क्वेयर अपॉन में 4। तो मेरे पास एरिया क्या आया प्यारे बच्चों? पाई D स्क्वेयर अपॉन में 4। मेरे पास एरिया ये आया। क्लियर सी बात है। फिर यहाँ पर दिया मिलीमीटर में, तो 0.5 मिलीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 टू रेज टू पावर -3 मीटर हो जाएगा जी। रख दो इसमें। R की वैल्यू कितनी है? 10 ओम इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.6 इंटू 10 टू रेज टू पावर -8। और L की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है जी। कोई ना, L मैंने L एज इट इज लिख दिया। A की वैल्यू कितनी है? पाई अपॉन में 4 और 0.5 इंटू 10 टू रेज टू पावर -3 की स्क्वायर। ये चीज़ दे रखी है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब 0.1023 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 टू पावर -4। क्लियर है? तो इस चीज़ को मैंने लिख दिया ऐसे। इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? इसका स्क्वायर करूँगा तो 25 इंटू 10 टू रेज टू पावर -8। क्लियर है जी? ये घूम फिर के बाद कहाँ जाएगी? 10 इंटू ये डिवाइड में है तो उस साइड मल्टीप्लाई में, स्क्वायर होने के बाद कितना हुआ? 25 इंटू 10 टू रेज टू पावर -8। क्लियर है? पाई भी उसके साथ क्या चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये डिवाइड में था इसके, तो ये यहाँ पर मेरे पास डिवाइड में आ जाएगा। इंटू ये मेरे पास इसके मल्टीप्लाई में था तो इसके 1.6 इंटू 10 टू रेज टू पावर -8 इज इक्वल टू लेंथ आ जाएगी जी। ये चीज़ मेरे पास कैंसिल आउट हो चुकी है। क्लियर है? ये चीज़ मेरे पास कैंसिल आउट हो चुकी है। किसी के इस चीज़ से कोई डाउट नहीं होगा, मे बी कोई डाउट नहीं होगा। तो ऊपर मेरे पास कितना आ चुका है? इतना आ चुका है। नीचे मेरे पास कितना आया? 1.6 इंटू 4 और ऊपर मेरे पास एक पाई था इज इक्वल टू L। मेरे पास L आ चुकी है प्यारे बच्चों। L की वैल्यू मेरे पास आई है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे L की वैल्यू को आगे यूज करना। L की वैल्यू को मैं आगे यूज करूंगा। एक इसने क्या कहा? हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इट्स डबल ऑफ डायमीटर। डायमीटर कितना था? पहले मेरे पास डायमीटर था ये, इसको मैं डबल कर दूं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई यहां करूं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई फिर इसको यहां करूंगा। कैजुअल सी बात है, मैंने डायमीटर को क्या कर दिया? डबल कर दिया जी। डबल मैं डायमीटर को कर रहा हूं, 2 इंटू 0.5 mm हो जाता। तो क्या होता? 2 इंटू 0.5 इंटू 10 टू रेज टू पावर -3 मतलब 10 इंटू 10 टू रेज टू पावर -4। अब इसकी पावर है तो मेरे पास क्या आता है? 10 टू रेज टू पावर -3 मीटर। मेरे पास क्या आ चुका है? डायमीटर आ चुका है। डायमीटर को 2 से करूं, इसको भी 2 से करूं, मैं रेडियस आ जाएगी मेरे पास। तो एरिया मेरे पास क्या आ चुका है? पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। तो क्या आया? पाई इंटू क्या आया? 10 टू पावर -6 अपॉन में 4। मेरे पास एरिया ही आया। फॉर्मूला वही, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन में A। इस बार मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? देखो प्यारे बच्चों, वैल्यू किसकी निकालनी है? इसने वैल्यू किसकी निकालने के लिए बोला है? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। रेजिस्टेंस में क्या वैल्यू चेंज होगी जब मैं उसमें चेंज कर दूं? तो रेजिस्टिविटी तो मेरे पास ये रहेगी प्यारे बच्चों, रेजिस्टिविटी ये रहेगी, L मेरे पास ये रहेगी और L मेरे पास ये रहेगी। देन इसके बाद मेरे पास और वैल्यू क्या आएगी बच्चे? ये मेरे पास क्या है? L जो मेरे पास रेजिस्टिविटी है, L मेरे पास ये है। क्लियर है?
और ए मैंने उसके अकॉर्डिंग निकाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों, रजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10 टू रेज टू पावर -8, रजिस्टिविटी आर की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू रेज टू पावर -8, और मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, एल की वैल्यू कितनी आई थी प्यारे बच्चों, एल की वैल्यू जो मेरे पास आई थी 250 अपॉन में 1.6 इंटू 4, 250 अपॉन में 1.6 इंटू 4, मेरे पास किसकी वैल्यू आई थी, एल की आई थी, और इसकी डिवाइड में मेरे पास इसके साथ पाई भी था, पाई इंटू 10 रेज टू पावर -6 अपॉन में 4। पाई से पाई मेरे पास कैंसिल आउट हो चुका है प्यारे बच्चों, इससे मेरे पास ये कैंसिल आउट हो चुका है। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 10 टू रेज टू पावर -8 इंटू 250 अपॉन में 4 इंटू 1, 10 टू रेज टू पावर -6 इंटू 4, 4 से 4 मेरा कैंसिल आउट हो गया। देन देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है 8 है, तो मेरे पास माइनस की 2 बच गई। रिजल्ट मेरे पास क्या बचा, r इज इक्वल टू 10 टू रेज टू पावर -2 इंटू 250। क्लियर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 250 अपॉन में ये कैंसिल आउट, क्या बचा 2.5 ओम, 2.5 ओम मेरे पास आंसर आया। देखते हैं जी प्यारे बच्चों इसमें स्लाइड में है क्या आंसर में 2.5 ओम, 2.5 ओम बिल्कुल है बच्चे, ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आप देखिए इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टफ है, इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपका ये न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चे। इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि हम इस न्यूमेरिकल को कर भी ना पाए, ईजी न्यूमेरिकल है, आप इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों, इतना टफ नहीं है। इतना टफ नहीं है, इजी न्यूमेरिकल है, करोगे प्यारे बच्चों तो आपका हो भी जाएगा ये न्यूमेरिकल, आपका इजीली हो जाएगा ये न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन निकाला है अपने जो टीम थी। When 12 volt battery is connected across the unknown resistance, the current will be current I मेरे पास मेगा एम्पियर दिया है 2.5 मेगा एम्पियर, इसको मुझे एम्पियर में चेंज करना है, तो मैं एम्पियर में चेंज करते टाइम 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर से भी कर सकता हूँ। इसने किलो एम्पियर में दे रखा आंसर, किलो एम्पियर में हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, क्लियर है। V की वैल्यू कितनी दी है जिसने 12 वोल्ट दी है, I कितना दिया इसने 2.5 इंटू 10 टू रेज टू पावर -3, और R की वैल्यू मुझे यहाँ फाइंड करनी है 12 अपॉन में 2.5 इंटू 10 टू रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू R। यहाँ से R की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, जो आपका आंसर आएगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर 4.8 किलो ओम आना चाहिए बच्चे, आप निकाल लोगे तो कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल आपके बेसिस पे मैं छोड़ रहा हूँ। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आज की क्लास ठीक लगी आपको या समझ में अच्छे से न्यूमेरिकल आया। कोई न्यूमेरिकल्स में डाउट हो तो आप दोबारा कमेंट करके बोल सकते हो, मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हो कि सर हाँ ये डाउट हमारा रहा, ये डाउट हमारा क्लियर नहीं हो पाया। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ हो, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए प्यारे बच्चों।